का हमारा टॉपिक है उप्स कॉन्सेप्ट। आज हम बेसिकली उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की हमें जरूरत पड़ी थी वर्ड के जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए। और उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी एंड उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। और अब उप्स कॉन्सेप्ट का यूज हम अपने डेटा को सिक्योर भी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने 4 पिलर्स ऑफ ओप्स दिए, जैसे कि पहला क्या है, इनहेरिटेंस है। फिर मैंने क्या दिया है, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन। जो ये इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन का यूज करके हम अपने जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं, सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद करें उप्स, व्हाई इज उप्स यूज्ड। तो इस बेसिकली जो मैंने आपको पहले बता दिया है, उप्स कॉन्सेप्ट यूज फॉर सॉल्विंग रियल टाइम प्रॉब्लम। उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके हम रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूजिंग उप्स मेथोडोलॉजी वन कैन एनहांस द कोड एंड रीयूजेबिलिटी एंड सेफ डेवलपमेंट टाइम। तो उसको मेथोडोलॉजी को यूज करके हम क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड बढ़ा सकते हैं और अपने डेवलपमेंट टाइम को भी सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जब हम जो 4 पिलर हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि उप्स का क्यों हम यूज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है। इसमें मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, क्लास के बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन एंड कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। जो 4 पिलर हैं इनके, जब इनके बारे में बात करेंगे तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि कॉइन है, जैसे कॉइन है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल। तो जैसे प्रकार से जो उप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ही है उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का हमने पहले यूज किया है। जैसे क्लास हमने बनाया है, फिर ऑब्जेक्ट भी हमने बनाया है। मैंने जो आप शुरू से ही पढ़ते हैं, जब आप क्या है, जब जावा स्टार्ट करेंगे तभी आपको क्लास और ऑब्जेक्ट वहां पे बना रहे होंगे। लेकिन हमें उस टाइम पे पता नहीं होता क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों को पता भी होगा। तो क्लास, तो आइए देखते हैं क्लास। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट है। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। क्लास जब हम कोई क्लास को क्रिएट करेंगे तो वो स्पेस नहीं लेगा। वी कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास। क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो उसका कुछ स्टेट होगा, कुछ बिहेवियर होगा। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट का हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस, उदाहरण, क्लास का एक उदाहरण के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस, मतलब ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा, वो मेमोरी भी लेगा, कुछ सिस्टम में मेमोरी भी लेगा, एंड टेक सम स्पेस इन मेमोरी, जैसे कि लिखा हुआ है। जैसे क्लास कहने का मतलब, जैसे कार है, कार कह दिए तो एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आ रहा है, 4 व्हील्स होगा, कुछ स्ट्रक्चर आएगा। जब हम किसी पर्टिकुलर कार की बात, जैसे ऑडी की बात कर रहे हैं, या हमने नैनो की बात कर दी, या टोयोटा की बात कर दी, टोयोटा। तो क्या है, ये हम एक उनका अलग फंक्शन है, उनका कुछ एक स्टेट होगा, कुछ कलर, जैसे स्टेट कहने का मतलब कलर हो गया, बिहेवियर मतलब उनमें कुछ और फंक्शनैलिटी होगी, ऑडी में कुछ और फंक्शनैलिटी होगी, नैनो में कुछ और फंक्शनैलिटी होगी। तो क्या है, जैसे क्लास कहने का मतलब ब्लूप्रिंट, मतलब एक ऊपर ऊपर सा स्ट्रक्चर, एक ढांचा होगा, ओवरव्यू टाइप का होगा। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि हमने कह दिया एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रूट। फ्रूट आ गया मतलब फल के दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर की बात बात करें, जैसे एप्पल के बारे में बात करें, तो ये हमारा क्या है, एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है, फ्रूट क्या है, क्लास है, और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंगो हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने कार की बात की, तो कार क्या है, क्लास है। उसमें जो पर्टिकुलर कारें होती है, जैसे ऑडी हो गई, टोयोटा हो गया, नैनो हो गया, ये सब हमारी क्या है, फरारी हो गई, ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्लियर होता जाएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप कोड के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लास का नेम लगा के लिख कर, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के ऐसे बंद करें। तो ये हमारा एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अभी हम जब कोड करेंगे तो जब कोड से हम समझेंगे, कोडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कोड करके कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी आप बस एक थ्योरी पार्ट में आप ओवरव्यू ले लीजिए। इनकैप्सुलेशन की बात करें, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन इंक्रीजेस सिक्योरिटी ऑफ कोड। जैसे कैप्सूल होता है तो उस पे एक रैपर होता है, तो मेडिसिन को क्या है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो उसी प्रकार से हम इनकैप्सुलेशन का यूज करके हमारे जो डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन, हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे। तो जो हमारा वेरिएबल होगा, जो हमारे वेरिएबल क्लास में जो हमारे वेरिएबल होंगे उनको प्राइवेट क्लियर कर दीजिए। फिर गेट एंड पब्लिक गेट एंड सेटल मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे, उसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करेंगे। गेट मेथड क्या होता है, जैसे गेट मतलब क्या होता है, वैल्यू को लेने के लिए। सेट मेथड जैसे वैल्यू को सेट करने के लिए। जब हम इसको अलग से हम
क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलिमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको मैं समझाऊंगा। तो उसके लिए आप अपना घबराइए कि नहीं समझ में आ रहा है, बस एक आप थ्योरी पार्ट में आप देख लीजिए कि थ्योरी में क्या क्या होता है, एक ओवरव्यू ले लीजिए। इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में जैसे कि पेरेंट होता है तो कुछ ना कुछ पेरेंट की प्रॉपर्टी बच्चे में आती है। तो उसी प्रकार से इनहेरिटेंस में क्या है, जैसे कि कोई क्लास है तो दूसरे क्लास जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास की कुछ प्रॉपर्टी है जो हमारे सब क्लास में आएंगे, तो उसी को हम इनहेरिट कर पाएंगे, तो वही हमारी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। टू इनहेरिट फ्रॉम द क्लास यूज इनहेरिट कीवर्ड का यूज करके हम इनहेरिट जो क्लास की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर पाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में भी जब मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा तो उसके बारे में बात करूंगा इस बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म जो है अलाउ करता है अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, मतलब जो सिंगल काम है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मेथड